पहले मेहमान हमारे हैं फैसल हमीद साहब, जो कि ओनर हैं, सीईओ हैं हम कराची सोशल वेलफेयर फाउंडेशन के। पहले तो आपको ईद मुबारक और इस वज़न में आपको खुश आमदीद कहते हैं, खैर मुबारक। अच्छा, मैं आपके पास आऊँगा फैसल हमीद साहब, आप हमारे दरमियान ईद मनाने आए हैं, आपके ममनून हैं हम। आप बताइएगा आपकी नॉर्मली ईद कैसे गुजरती है? पहले तो सबसे पहले मेहदी भाई आपको, मेरे अपने दोस्त फैजान भाई को और K21 की तमाम टीम को और ख़ास तौर पे शाहरुख मिर्ज़ा को बहुत 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 ईद मुबारक। और थ्रू आउट जो आप लोगों ने प्रोग्राम किया है जी, पूरे रमज़ान, और माशाल्लाह जो आपने होस्टिंग करी है उसके लिए तो मैं समझता हूँ कि डबल डबल ईद मुबारक। खैर मुबारक और ममनून। और इसमें यह है कि ईदी भी जो है वो आपकी बनती है, तो इंशाल्लाह ताला मुझे अपना जो है वो अकाउंट नंबर दीजिएगा तो मैं ट्रांसफर। भाई वाह वाह वाह। फैसल साहब, ये खुला तजाद नहीं कि लड़कियों के लिए अलग एहतमाम, ज्यादा ईदी, और हाँ आप रोशनी डालें, आप हमारे बड़े हैं। असल में बात यह है कि जो बेटियां हैं ना, हाँ, वो रहमत होती है और उन्हीं की दम से सारी जो है ना वो खुशियां और रोशनियां हैं इंसान की जिंदगी में और लाइफ में, फैमिली में। अच्छा, आपने मुझसे सवाल किए थे कि मैं कैसे ईद हमारी कैसे होती है, तो वो उसी तरीके से कि नमाज पढ़ते हैं, बच्चे वगैरह सब साथ होते हैं और कोशिश यही होती है कि भाई वगैरह और अगर जो हमारे साले वगैरह होते हैं, बहनों ही होते हैं, वो हम सब मिल के जो है वो फिर ईद अपने क्या नाम है साथ मिल के, और फिर जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी के घर के ऊपर नाश्ता होता है और फिर वहीं पे जो है एक गैदरिंग बन जाती है। फिर ईदी वगैरह मिलती मिलाती करती है, फिर हम प्लान कर लेते हैं कि यार पहले दिन में क्या करना है, दूसरे दिन में क्या करना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा मैं अब क्योंकि मेरा सोशल काम हो गया, वेलफेयर काम हो गया, चीज़ों का है, तो मुझे थोड़ी सी इजाज़त थोड़ी घर से लेनी पड़ती है। फिर हम उन ख़ानदान में जाते हैं कि जिनको समझे के तरीके से इंतज़ार रहता है कि वो आए और अपने कहने में कि हमारे साथ वो ईद मनाएं, तो हम उनके साथ पास जाते हैं और फिर उनके साथ ईद मनाते हैं। हम कोशिश करते हैं, अल्लाह पाक इस चीज़ का जो है वो अपने समझे कि करम फरमाता है कि इनके साथ जो है वो हम थोड़ा बहुत एक खाने पीने का हम एक वो कर लेते हैं, कुछ ईदी वगैरह का कर लेते करा लेते हैं, तो वो चीज़ों का सारा सब चीज़ें करते कराते हैं। और ये पहले दिन ही करते हैं क्या कि उन लोगों को भी ये हो कि वो फिर आगे 2 दिन 3 दिन जो भी अपना ईद का वो चीज़ें वो करते रहे, और उसके बाद फिर हम हल्ला गुल्ला मचाएं, अपना मिलते मिलाते रहें, रिश्तेदारों में जाएं, अपने दोस्तों के साथ जाएं, और फिर हमारा अपने क्या नाम है क्योंकि एक सराउंडिंग है सबकी, फिर सोशल चीज़ें शुरू हो जाती है, आपको पता है ना, ईद मिलन शुरू हो जाती है, सारी सब चीज़ें हो जाती है। तो बस ये कोशिश ये होती है कि घर वालों को, फैमिली को, और फिर जो हम काम कर रहे हैं उनके साथ जो वो अपने वो लोग हैं, उन लोगों को जो है ना हम अच्छे से अच्छा बेहतर हम जो है वो टाइम दे दें, सब चीज़ें वो कर दे करा दें। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी खुशियों में उनको भूल जाएं, उनकी खुशियों में अपनी खुशियों को हमें जो है वो शामिल करना चाहिए। बहुत अच्छी बात की आपने। और बात है, जहाँ तक बात है वो बेटियों की, तो वो तो भाई नंबर 1 है, वो नंबर 1 है, सबसे पहले ही उनको दिया जाए। बेटियों से ज्यादा ऐसा ही है। नहीं, असल में बात इन्हें का देखें, बेटियां जो है ना, वैसे जो मैं एक फीमेल्स की बात जो मैं करता हूँ, देखें वो माँ भी है ना जी, वो बहन भी है, वो बेटी भी है, फिर आपके साथ एक शरीक हयात भी है। बिल्कुल। अब आपकी शरीक हयात जो है वो आपको पता है किस तरीके से रोज़ों में जो है वो अपने सहरी कभी कर रही है, अफ्तारी कभी कर रही है, बड़ी मेहनत करती है। और हमारी बेगम साहिबा जो हैं वो तो फिर मेरी कामों को भी देख रही होती हैं, और फिर क्या नाम है बच्चों का, घर बार का, ये भी चीज़ें देख रही होती हैं। फिर बहुत सारी ऐसी अपने क्या नाम है हमारी के क्योंकि वो काम कर रही होती हैं, अपने वुमेंस चेयरमैन है वो हमारी अपनी स्कूल की, तो वोकेशनल चीज़ें वो देखनी करी। और अभी इस पूरे रमज़ान में काफ़ी चीज़ें उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने लेडीज़ के हवाले से बहुत सारी चीज़ें करी कराई हैं। ख़वातीन को इतना जिम्मेदार होना ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कि साथ साथ चलना और साथ मिल के समझ के चलना, हाँ, ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब ये जो चीज़ें होती है ना, फिर ये आपकी बेटी भी देख रही होती है ना, ये चीज़ें वो अपने उसमें जा रही है, तो बाप को भी देख रही है, माँ को भी देख रही है, कैसे दोनों मिलके वो कर रहे हैं।
तो उसके अंदर एक फिर खुद ब खुद ये खुदादाद सलाहियत अपने आ जाती है ना, और फिर उसकी एक ग्रूमिंग हो रही होती है, उसकी एक तरबियत हो रही होती है। तो वो इस वजह से फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रही होती है, वो बाप को भी देख रही है, वो भाई को भी देख रही है, वो माँ को भी देख रही है, फिर शादी होने के बाद फिर शौहर को भी देख रही है, तो फिर देवर भी हैं, नंदे भी हैं, फलानी है, ये हैं, वो हैं, तो उनको इसलिए सर का ताज बना के आप रखो। और ये सुन्नत रसूल है, सबसे बड़ी बात है। जिस तरीके से अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहजादी बेटी हजरत बीबी फातिमा उनको जिस तरह रखा कि वो आती थी तो वो खड़े हो जाया करते थे, क्या कहने बजाय तख्लीक कायनात अपनी बेटी के अपने मोहब्बत में ताजीम में खड़े हो जाते थे। तो फिर तो हम पे तो ये फर्ज है भाई, तो फर्ज है फिर बेटियों का करना। तो इसी वजह से मैं तो कहता हूँ 100 कोई दे रहा है तो 1000 रुपए दो, 2000 दे रहा है तो 5000 रुपए दो। बेटे तो बच्चे वो भी माशाल्लाह हमारी ही अपने कहने में लगते जिगर होते हैं, और बहुत सारे तो ये वो भी समझ भी जाते हैं लड़के की, चलो बहन है, ये है, वो है। हाँ, फिनोमेना बता रहे हैं, ऐसा ही होता है। और ऐसे ही घर के बड़े ऐसा ही सोचते हैं कि अगर लड़के को 1000 रुपए दे रहे हैं कि चलो लगते जिगर है, बेटा है, तो बेटियों को 5000 दो। तो ऐसा होता है फैमिलीज में। मेरी फैमिली में बिल्कुल ऐसा ही है, और बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि वो एक कंसिडरेशन, एक इंपॉर्टेंस अभी से आप देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, तो ही वो चीज़ें आगे होंगी। उनको भी कॉन्फिडेंस देना है, इस माशरे में निकलना है, 100 चीज़ें, तो बहुत ज़रूरी है। सर आपकी बात से आगे बढ़ाऊंगा क्योंकि हम फैमिली शो कर रहे हैं और ईद का मौका है, और हम सब एज अ फैमिली, हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारी फैमिली है। मैं मेहदी से पूछना चाहूँगा, मेहदी तो बहुत सवाल थ्रो करते हैं, पूरा रमज़ान हमने देखा और बहुत अच्छे एहसन तरीके से उन्होंने सारे प्रोग्राम को लेके चले। मेहदी आप कैसे मना रहे हैं ईद? शादी के बाद है ईद, और किस तरह से आने दे दिया भाभी ने यहाँ पर? पहली ईद है, कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो? मैं यहाँ बिठा दो आज इनको आज हम दोनों वहाँ चलते हैं, हम दोनों वहाँ चलते हैं और यहाँ बिठाते हैं और पूछते हैं कि भाई ऐसा क्या है। हाँ, तो अब आप बताइए, ओवर टू यू, माइक ओवर टू यू। असल में हम प्रोग्राम होस्ट के साथ साथ न्यूज एंकर भी हैं इस चैनल में जी, ठीक तो है। बुलेटिन भी साथ में लगे हुए हैं, बिल्कुल देखते हैं आपको बहुत माशाल्लाह। तो ये भी है कि बुलेटिन की भी जिम्मेदारी है, इसकी भी जिम्मेदारी है। तो फिर भाभी की जो सास है उन्होंने भी इजाजत दी, क्या वालिदा ने उन्होंने भी इजाजत दी कि हाँ काम पहले है, बस नमाज पढ़ के, ईद की नमाज पढ़ के उनसे ईद मिल के, फिर एक रिश्तेदार थे उनसे ईद मिल के सलाम करके, फिर नॉर्मली ऐसा होता है, हमारे एक खालू हैं बशीर खालू, वो आते हैं ईद, मतलब सुबह ही आ जाते हैं। उसके बाद हम बुलेटिन करने आ जाते हैं। इस बार बुलेटिन के साथ प्रोग्राम की भी जिम्मेदारी थी, आपसे मिलने की जिम्मेदारी थी, आपसे दोनों काबिल मेहमानों से मिलने का शर्फ मिला हमें, ये कैसे छोड़ सकते थे? तो फिर बस दिल हुआ कि कुछ भी हो जाए इस बार ईद ससुराल में बड़े देर से चले जाएं लेकिन मुर्गा बन जाएंगे बाद में, लेकिन पहले यहाँ पर आएंगे। हाँ, मुर्गा बन जाएंगे बाद में, पहले हमारे खास मेहमानों को टाइम देना है, इसलिए हम यहाँ हाजिर हुए। 5 महीने हुए सिर्फ, 5 महीने हुए ताजा, अभी तवे से और आप देखो ये जज्बा ये मैं K21 की अपने टीम से, इंतजामिया से, इनके ऑफिशियल थे, मैं और फरहान भाई, हाँ, इनको जो भी अपनी ईदी है वो कम अज कम भी 5 गुना ज्यादा मिलनी चाहिए। 5 महीने का नया दूल्हा अभी तो आप देखो। हाँ बिल्कुल, वो बिल्कुल मैं कह रहा हूँ ना, तवे से उतरा है, यहाँ पर सर्व किया है और यहाँ पर मौजूद दिनों में आ रहा है यहाँ पे। अच्छा फैसल भाई, आंखों में खौफ है भाभी का ना, लग रहा है, लेकिन वो कंपोज कर रहा है कि यार दिखे ना और मैं बस शो खत्म हो और बस जाऊं दोबारा। लेकिन तजुर्बेकार लोग देख लेते हैं, भाप लेते हैं, इसी को तजुर्बा कहते हैं। बस जी, अल्लाह पाक आपको खुश रखे इसी तरह, और काम पहले, डेडिकेशन है, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। यही चीज होती है, कुछ चीजें जो इंसान को आगे लेके जाती हैं और बुलंदियों की चोटियों तक लेके जाती हैं। हमारी बहुत दुआएं आपके लिए। तो ये था आपका ईद कैजुअल, और इसी तरह आप ईद आगे मनाएं यार, बहुत अच्छा लगा, मतलब सुन के हैं फैसल भाई। बिल्कुल, हम ही नहीं है, और भी लोग हैं हमारे साथ। वो पुरानी यादें ताजा हो गई कि जब नए हम लोग अपने हमारी शादी नई हुई थी तो हमारा क्या होता था। तो वाकई यार हेड्स ऑफ अपने मेरी भाई, वह 5 महीने का बिल्कुल नया ताजा अपने बच्चा, और आज अपने क्या नाम है, इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहा है यार आप, बहुत यही की खुशियां सर, खुशियां मैंने कहा बांटने से बढ़ती हैं, तो मेहदी साहब यहाँ पर बांट। अच्छा, अपनी जिंदगी की कोई यादगार ईद बताएं हमारे नाज़रीन मोहतरम को। यादगार, सबसे यादगार। सारी ईदें यादगार, अल्हम्दुलिल्लाह सारी ईदें यादगार। बस ये है कि जो माँ बाप के साथ जो गुजारी है तो बस वही यादगार है कि वो उनके साथ जाना,
और फिर जिस तरीके से वो शॉपिंग, मेरे अब्बा असल में जो था ना वो बड़े अपने बड़े अच्छे बड़े शौकीन थे कि हम लोग को लेके, हम तीन भाई थे, बेटी तो थी नहीं, हम लोग, बहन तो हमारी है नहीं, तो वो जितनी भी चीजें थी ना वो हमारे साथ ही वो करते थे, तो हमें लेके जाते थे बड़ा शौक से, फिर वो कपड़े दिलाते थे, और फिर उसके बाद ईद वाले रोज फिर हमें फिर लेके जाना, फिर खिलौनों का उस वक्त बड़ा ज्यादा वो बिल्कुल, तो वो अपने हम वो लेते थे, सिलेक्टेड वो चीजें होती थी, फिर इसके बाद घुमाना फिराना खिलाना, और फिर उस जमाने में ना वो बड़ा एक वो होता था कि कोई फिल्म देखने जानी है जी जी, और या तो ड्रामे लगते थे, हाँ, स्टेज ड्रामे वो चीजें वो अपने होता था, वो हमारे तौर पे प्रोग्राम बनता था, बिल्कुल, और वापसी में फिर बंदू खान के कबाब खाने क्या नाम ले लिया आपने। ये आपने याद मुझे दिलाया, तो मैं इस चीज का वो करूँ, अच्छा मैनेजर साहब सुन रहे हैं ना, बस ठीक है। बिल्कुल, बंदू खान का हमारा जो होता था ना वो होता था, क्योंकि पहले जो होती थी ना बड़ी ओकेजनली तौर पे आउटिंग हुआ करती थी। जी हाँ। मैं फैसल भाई यही आपकी बात थोड़ी सी कता कलामी माफ, मुझे बताइए कि ये चीज़ें होती थी, हम भी सुनते हैं अपने बड़ों से, मूवी भी देखने जाते थे, और वो ये स्टेज ड्रामा ये अब क्यों खत्म हो गया, और ये 10 साल में तो मुझे नहीं याद पड़ा कि मैं कभी गया हूँ उस तरह, ईद पे खास तौर पे बहुत अहम सवाल किया आपने, बिल्कुल जाते थे, क्या वजह थी, क्या थी? भाई ईद का दिन है, अच्छी बातें कर लो, मैं फिर शुरू हो जाऊं। अच्छा नहीं भाई, आई टेक माय वर्ड बैक, हम अच्छी बातें करेंगे। पूरा मैंने महीना जो है वो मैंने जो बातें जो चीजें करी हैं यार, ये हमारी अपनी भी बेहसी है जी, ठीक है ना, और हम बहुत आसानी से चीजें डाल देते हैं, यार ये इंटरनेट आ गया और ये मोबाइल आ गया, यूं आ गया, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल है। मैं अभी भी देखता हूँ कुछ खानदान ऐसे हैं, आप यकीन करो, सब भाई इतने बड़े बड़े, उनके यानी के बच्चे हो गए, उनके बच्चों के बच्चे हो गए, वो अभी भी वैसे ईद मना रहे हैं, क्या कहना, वो वैसे ही अपने घूमना फिरना उनका वैसा ही है, मिलना मिलाना मिलाप ऐसे ही, इसी तरीके से ही है। पुराने लोगों की मिसाल नहीं मिलती, वो जिंदा दिल लोग थे, वो मिसाल नहीं मिलती। हम असल में ये हो गया कि हम लोग इतने ज्यादा अपने मटेरियलिस्टिक, एक तो पहले हकीकत, और फिर बेसी हमारे अंदर बहुत ज्यादा वो चीज, बिल्कुल, और फिर दूसरी चीज ये कि रही सही कसर, हमारी हुकूमत ने हमें बर्बाद कर, ठीक है। फैजान साहब आपसे जानेंगे कि आप माशाल्लाह से दानिश दी ग्रेट एक्टर दानिश तैमूर के साथ आप होस्टिंग कर चुके हैं, और हम आपको तकरीबन हर पाकिस्तान के कराची के स्टेजेस पे और मुख्तलिफ शहरों के स्टेजेस पे होस्टिंग करते हुए देखते आए हैं, और मैं अगर कहूँ कि आपकी होस्टिंग से सीखते हुए आए हैं और आप एक इंस्पिरेशन रहे हैं तो गलत नहीं होगा। हम कराची मीडिया, कराची की पहचान।